हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो न्यू व्लॉग के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो अब जो है वो मेरे रेगुलर व्लॉग ही आएंगे, तो फिर आप लोगों ने अब जो है वो मिस नहीं करने। तो पहले भी आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया, मैं जानती हूँ, वरना आप लोग मुझे मैसेज या कमेंट्स तो कर ही सकते थे कि आप कहाँ गायब हो गई हैं। तो 1-2 लोगों ने मुझे याद किया था, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगी कि आप लोगों ने मुझे याद रखा, वरना इस दुनिया में कोई किसी को याद नहीं रखता। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ हो चुकी है ना, हर कोई अपने लिए अब जो है वो होता है, लेकिन अगर कोई आपको याद रखता है और वो भी इस तरह के दौर में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। खैर, मैं तो मज़ाक कर रही थी, लेकिन अब जो है मैं वापस आ चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अब जो है वो मेरे व्लॉग रेगुलर होंगे अगर मुझ में हिम्मत हुई तो। वरना अब हिम्मत वाली बात नहीं है, क्योंकि बेबी के साथ जो है ना वो टाइम निकालना बहुत बहुत मुश्किल है, नींद भी पूरी नहीं होती कसम से। अब तो इस तरह हो चुका है कि मैं 2 घंटे के लिए भी ना तरस रही हूँ कि मेरी नींद कहीं पूरी हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने मुझे खुशी अता की है ना, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं खाना-शाना बना रही थी, साथ में मैं राइस बना रही थी और आलू वाली टिक्कियाँ। ये मेरा कॉम्बो है हमेशा के लिए, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मैंने राइस बनाने होते हैं ना, तो साथ में मैंने आलू वाली टिक्कियाँ बनानी होती हैं, जो कि बहुत मज़ेदार लगती हैं। और एक चीज़ थी, मैं बचपन में मुझे शौक होता था कि मैं चावल बनाऊँ ना, तो उसके साथ टिक्कियाँ हों, साथ में जो है उसके कस्टर्ड हो, मीठे में भी कोई चीज़ हो। लेकिन अब जो है वो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो मीठे वाली चीज़ मैंने स्किप कर दी है। लेकिन टिक्कियाँ और चावलों वाला कॉम्बो वो हमेशा मेरा अभी तक है और रहेगा। और अच्छा, ये कॉम्बो ना मुझे तो पसंद था ही, लेकिन मेरे मियाँ को भी पसंद है। तो जब मैं इस तरह चावल बनाती हूँ ना, तो वो भी कहते हैं टिक्कियाँ लाज़मी साथ बनाना। तो टिक्कियाँ तो वही मस्ट हैं, इनके बगैर गुज़ारा नहीं है। इवन कि मैं जब वो कीमे वाली टिक्कियाँ बना के रखती थी ना, तो वो मेरे मियाँ को बहुत पसंद थी। मैंने आलू वाली टिक्कियाँ नहीं बनाई कभी। एक दिन अचानक मैंने जो है वो आलू वाली टिक्कियाँ बनाई, तो मेरे मियाँ को इतनी पसंद आई हैं, उसके बाद उन्होंने वो कीमे वाली टिक्कियों को स्किप किया और अब हमेशा आलू वाली टिक्कियों की ही फ़रमाइश होती है कि वही बनाओ, वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो आप लोगों की कौन-सी चॉइस होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताना कि आपको आलू वाली टिक्कियाँ ज़्यादा पसंद हैं या फिर कीमे वाली? मुझे तो खुद आलू वाली ज़्यादा पसंद है। अगर मुझसे ऑप्शन में पूछा जाए ना, तो मैं आलू वाली टिक्कियों को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी कि मुझे वो खानी, मुझे मज़े की बहुत लगती हैं। बाकी हर बंदे की अपनी-अपनी चॉइस होती है, मज़े तो की तो दोनों ही होती हैं। ख़ैर, खाना-शाना खा के हम आ गए थे शॉपिंग पे, तो कुछ चीज़ें मुझे ई-मार्ट से लेनी थी। तो कोरिया में जो है वो अलग-अलग जो है वो मॉल्स बने होते हैं, मार्ट्स बने होते हैं। तो हमारे पास जो हमारे एरिया में है बड़ा मार्ट, वो ई-मार्ट है। यहाँ से जो है वो ग्रोसरी की शॉपिंग हो या फिर कपड़ों की शॉपिंग हो, तो सब कुछ एक साथ, स्किन केयर हर चीज़ जो अवेलेबल होती है। तो फिर हम यहाँ आ जाते हैं। मुझे जब भी घूमना-फिरना हो ना, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, इवन कि फ्रूट्स की शॉपिंग करने भी। अच्छा, मैं ना फ्रूट्स बहुत कम खाती हूँ, कुछ-कुछ जो मुझे पसंद होते हैं। तो लेकिन यहाँ आके ना कोरिया में मैंने फ्रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए जो मैं नहीं खाती थी, कीवी वगैरह। कीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन मैंने यहाँ आकर ट्राई की। स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन मैं कभी लाइफ़ में स्ट्रॉबेरी नहीं खाई, लेकिन कोरिया आके वो भी खानी शुरू कर दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं खाती थी, लेकिन पाकिस्तान में, लेकिन कोरिया आके खाना शुरू हो गई। उसके बाद फिर रात में हम पिज़्ज़ा लेकर आए थे, पिज़्ज़ा खाया और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ से मैंने अपना मज़े वाला नाश्ता बनाया था, जिसका ना मुझे काफ़ी दिन से दिल था कि मैंने पराठा खाना है, साथ में ऑमलेट हो। तो मैं ऑमलेट खाना पसंद करती हूँ और मेरे मियाँ जो है फ्राई एग खाते हैं, तो मैंने उनके लिए फ्राई एग बना लिया और अपने लिए ऑमलेट बना लिया। और फिर उसके बाद आज जो है वो मेरा वीज़ा एक्सटेंड के लिए हमने जाना था और फिर उसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर हम आए हुए थे यहाँ पे। और वीज़ा के ऑफिस से फ्री होके हम बाहर निकले, तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका था ना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे इस तरह लग रहा था कि मैं हवा में उड़ जाऊँगी। लिटरली मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं हवा में उड़ ना जाऊँ, इतनी कोई ठंडी और तेज़ हवा चल रही थी, मौसम बहुत प्यारा था। फिर मेरे मियाँ को जो है वो यहाँ पे नारियल पानी नज़र आ गया, तो कहते मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लेकर आता हूँ। 1 पानी उन्होंने मुझे दे दिया और 2 जो है वो मेरे लिए पैक करवा दिए कि घर जाकर पी लेना। और फिर मेरे मियाँ जी की फ़रमाइश थी कि मैंने कस्टर्ड खाना है और इस बार जो है वो जेली वाला जो है वो आपने बनाना है। तो फिर आज मैंने सोचा कि पहली बार जेल भी बनाती हूँ। वैसे तो जेली मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्राई की थी पाकिस्तान में, लेकिन उसको बनाए हुए काफ़ी साल हो गए, उसके बाद मैंने कभी बनाई नहीं। तो मुझे था कि शायद मुझसे ख़राब ना बन जाए, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने ट्राई की तो अच्छी बनी कि मेरे से जेली भी और कस्टर्ड भी बहुत मज़े का बना था। तो
आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं जेली तो वैसे ट्राई कर लें। अगर मैं चाहूँ ना तो मेरी पर्सनल चॉइस यही होगी कि जेली बना के खुद ही ऐसे अकेले खा लो, कस्टर्ड के ऊपर भी ना लगाओ, क्योंकि कस्टर्ड के ऊपर लगाने के बाद ना वो अगर आप फ़ौरन आप खा लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हो ना तो फिर वो पिघलना शुरू हो जाएगी और वो फिर मज़ा नहीं आता। मुझे इस तरह लगता है, बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मैं तो वैसे खाना अकेले प्रेफ़र करूँगी अगर जेली बनाई हुई हो। अच्छा, जब मैं कस्टर्ड बनाती हूँ ना तो मेरे पास अगर केक पड़ा हो तो केक, अगर नहीं है तो कोई भी स्वीट बिस्किट्स हो ना तो वो मैं इस तरह थोड़ा सा तोड़ के ना तो लेयर्स में डाल देती हूँ, तो इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप भी ट्राई करके देखना, इतना कोई यम्मी टेस्ट बनेगा ना। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है वो कोई केक यूज़ करें, उससे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा आपका केक। और जब ये पीस आप मुँह में डालोगे ना तो वो इतना कोई यम्मी यम्मी और घुले-घुले लगते हैं ना, तो बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने जो है वो, मेरे पास केक अवेलेबल नहीं था तो मैंने आज बिस्कुट डाल दिया। फिर मेरे मियाँ जी का दिल कर रहा था समोसे खाने को, तो मेरे पास 2 समोसे बने हुए थे और वही लेकर आए थे मेरे लिए, लेकिन मेरा समोसे खाने को दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। क्योंकि इस तरह की कंडीशन में ना फ्राई चीज़ें जो है कभी खाने को दिल करता है, कभी बिल्कुल नहीं करता, ख़ासकर जब हार्ट बर्न हो रहा हो। तो फिर मेरा दिल नहीं किया, फिर मैंने ब्लीच बनाई हुई थी, वो मैंने हाथों पाँव पे करनी थी। और फिर मेरा दिल किया कि मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ, तो यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी क्योंकि हमारे यहाँ आना था गेस्ट ने। तो फिर मैंने कहा गेस्ट के आने से पहले जो है वो कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ, फिर नहीं तो मियाँ जी को जाना पड़ेगा क्योंकि मियाँ अभी काम पर थे। अगर वो घर पे होते तो फिर वो ही ले आते, लेकिन फ़िलहाल वो अभी काम पर थे, तो मैंने कहा चलो ये काम मैं ही कर लेती हूँ, उनके आने से पहले मैं ये काम कर लूँ, ताकि जो है वो उनको जाना ना पड़े। क्योंकि फिर बंदा काम से आया हो तो थका हारा होता है ना, तो वाक़ई दिल नहीं करता। लेकिन माशाल्लाह से मेरे मियाँ जब भी काम से आएँगे फ्रेश ही होंगे और मेरी इतनी हेल्प करते हैं कि जितना उनसे हो सके वो उतना कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने बनाया था गाजर का जो है वो गजरेला। मेरे मियाँ का बड़ा दिल कर रहा था और इतना सबने पसंद किया, इतना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा दूध डाल के ना इतना पकाया। और ये मैंने और मेरे मियाँ ने दोनों ने मिलकर बनाया था, क्योंकि इसमें जो है वो इतना चम्मच हिलाना पड़ता है ना कि कहीं दूध वगैरह नीचे ना लग जाए। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा इस पे टाइम लग रहा था। फिर मैंने और मेरे मियाँ ने मिलकर ये बनाया और आज फिर जो है वो हमने पराठे बनाए थे। पराठे जो हैं वो मुझे बड़े मज़ेदार लगते हैं, ख़ासकर ऑमलेट के साथ। तो मेरा तो यही फ़ेवरेट नाश्ता है कि ऑमलेट हो साथ में पराठा, तो बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।